लगभग 200 वर्ष पूर्व जापान में एक ऐसा योगी रहता था जो नित कहता था, जागो, नींद को त्यागो, जागो। वहां के सम्राट ने उस योगी की ख्याति सुनी और उसे राजभवन बुलाया। कहा कि हमने आपके विषय में बहुत सुना है और हम चाहते हैं कि हमारा राजकुमार आपके प्रशिक्षण में जीवन की कुछ बातें सीखे, तो आप उसे यहीं रहकर कुछ बातें सिखाओ। वो योगी कहता है, अगर राजकुमार को कुछ सीखना है तो उसे मेरे पास आना होगा, मैं यहाँ नहीं आऊंगा और मैं उसे अपने ढंग से सिखाऊंगा जैसे मैं चाहूं। और इसमें कितना भी समय लग सकता है, ये निर्भर करता है उसकी प्रतिभा पर। 1 साल, 2 साल या और अधिक। और जो मैं कहूंगा उसे करना होगा और बीच से वो छोड़कर नहीं आ सकता। अगर ये शर्त मंजूर है तो ही मैं सिखाऊंगा। वो राजा मान जाता है। वो राजकुमार उस योगी के आश्रम में पहुंचता है। आश्रम बहुत छोटा है, एक छोटी सी कुटिया। आते ही वो योगी उस राजकुमार से कहता है कि मैं तुम्हें जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। सभा में उपस्थित सभी ये सोचे कि वो राजकुमार मैं हूं और आगे बढ़े। अब उस योगी ने कहा कि अगले एक पहला पाठ, तुम्हारा पहला पाठ ये होगा कि तुम्हें अपने आप को बचाना है। नकली लकड़ी की तलवार से मैं तुम पर वार करूंगा और मैं कभी भी वार कर सकता हूं। तुम खाना खा रहे हो, तुम झाड़ू लगा रहे हो, आश्रम की कोई सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी समय में आकर वार करूंगा। वो राजकुमार घबरा जाता है। वो कहता है, मैं यहाँ तलवार सीखने नहीं आया हूं, मैं जीवन के पाठ सीखने आया हूं। वो योगी कहता है, यही मेरा ढंग है। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो ये करना पड़ेगा। अगले 1 हफ्ता तक वो राजकुमार इतनी मार खाता है, वो लकड़ी की तलवार बार बार चलती है। वो कुछ काम कर रहा है, पीछे से वो योगी आता है और जोर से उसे मारता है। हड्डी पसलियां उसकी दुखने लगती है। पर धीरे धीरे वो जागृत रहने लगता है। कुछ भी करते समय उसे ख्याल है कि कभी भी आक्रमण हो सकता है। एक ढाल वो रख लेता है अपने पास। जो भी कार्य कर रहा है, मन के किसी कोने में एक जागृति आई है। निरंतर जगा हुआ है, निरंतर जागा हुआ है कि कभी भी आक्रमण हो सकता है। और धीरे 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 3 मास हो जाते हैं और फिर एक भी वार उसे नहीं लगता है, क्योंकि अब वो
हमेशा जागा हुआ है, हमेशा उसे पता है कि किसी भी समय वार हो सकता है और वो अपने आप को बचा लेता है। गुरु आते हैं, कहते हैं तुम्हारा एक पाठ, पहला पाठ आज पूरा हुआ, अब दूसरा पाठ। राजकुमार कहता है दूसरा भी है क्या? वो कहता है हाँ दूसरा पाठ, अब मैं तुम्हें नींद में आक्रमण करूंगा तुम पर, जब तुम सोए हुए होंगे तब आक्रमण करूंगा। राजकुमार कहता है सोए हुए? मुझे कैसे पता चलेगा तुम आ रहे हो, आप आ रहे हो? वो कहता है, योगी कहता है तुम्हें पता करना होगा। वो जैसे ही सोने जाता है, जैसे ही नींद लगती है, आक्रमण होता है। एक हफ्ते तक बहुत बुरी हालत होती है, परंतु धीरे धीरे वो सोते समय भी जागृत है। धीरे धीरे सोते समय भी मन के किसी कोने में एक जागरण उत्पन्न हुआ है। उसे पता है, वो आवाज आती है चलने की, वो ध्वनि उसे सुनाई देने लगती है। सो रहा है परंतु फिर भी जाग रहा है, सोते सोते भी जागृत है। एक अद्भुत सा केंद्र उत्पन्न हुआ है हृदय में। अब तक सोच थी, परंतु जब जागरण था तब सोच समाप्त हुई, केवल जागरण। और पता है कभी भी किसी वक्त आक्रमण हो सकता है, और पहले एक हफ्ता तो बहुत बार होता है, परंतु धीरे 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 वो जागा हुआ ही है जैसे सोते हुए भी। और फिर एक ऐसा समय आता है कि जब जब आक्रमण होता है वो अपने आप को बचा लेता है। गुरु कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा पाठ 3 मास हो गए पूरा हुआ, अब तीसरा पाठ। वो कहता है तीसरा अब क्या है? वो योगी कहता है अब मैं असली तलवार का प्रयोग करूंगा और तुम्हें अपने आप को बचाना है सारे दिन भर। असली तलवार, जरा सी भूल हुई, जरा सी लापरवाही, जरा सी बेहोशी और मृत्यु। अब तो एक पल का भी उसे किसी भी तरह की बेहोशी नहीं। इतना जागृत हो गया है, इतना जागृत हो गया है कि अगले 3 मास तक एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि उसे कोई चोट लगी। वो अपने आप को बचा ही लेता है, क्योंकि प्रतिपल नित वो जागृत है। जैसे मन में सारे कोने जागृत हो गए हैं अवचेतन मन के, ऐसा कोई समय है ही नहीं कि वो सोया हुआ है, ऐसा कोई पल ही नहीं है कि वो बेहोश है। ऐसा जागरण का केंद्र उत्पन्न हुआ है, और जहां जागृति है वहां विचार नहीं, विचार जैसे शून्य हो गए और केवल जागरण है। 3 मास पूरे हो जाते हैं, 9 मास हो गए। गुरु बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम उत्तीर्ण हुए, कल तुम्हें वापस जाना है, तुमने बहुत अच्छा किया। और जब वो दिन आता है उसके घर जाने का, वो राजकुमार सोचता है ये बूढ़ा फकीर मेरी 9 मास से परीक्षा ले रहा है, अब मैं ये भी तो देखूं कि ये खुद कितना जागृत है। वो बूढ़ा फकीर झाड़ के नीचे बैठा हुआ है और ये सोचता है मैं इस पर आक्रमण करके देखता हूं। वो यहाँ है, ये युवक, ये राजकुमार बहुत पीछे है, और जैसे ही ये सोचता है कि मैं इसकी परीक्षा लूं, वो बूढ़ा पीछे मुड़ता है और कहता है बेटा ऐसा सोचना भी मत, मैं बहुत बूढ़ा हूं अभी। वो पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैंने ये सोचा, मैंने तो कहा ही नहीं। वो बूढ़ा फकीर कहता है मैं इस कदर जागृत हूं कि दूसरों के मन के सूक्ष्म भाव भी अब मुझे पता चलने लगे। जागरण इतना बढ़ गया है, अवेकनिंग इतनी ज्यादा हो गई है, अलर्टनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सावधानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है
कि ऐसा कोई पल है ही नहीं कि मैं कोई गलती कर दूं, कोई बेहोशी का कर्म कर दूं। दूसरे जो सोचते हैं वो भी मुझे पता चल जाता है। ऐसा जागरण। वो युवक नतमस्तक होता है और वहां से चला जाता है।